In this video, I'm going to take you on a virtual travel experience. इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो काफ़ी फील आएगी और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चेक आउट दिस टीजर। Good morning everyone, this is a very usual foggy day here in Gangtok और मैं तो बोल रहा हूँ आप भी हेडफोन्स लगा लो और पॉपकॉर्न पकड़ लो क्योंकि यहाँ सफ़र भी खूबसूरत है और मंजिल भी। तो इसके बाद हम रुकते हैं एक खूबसूरत व्यू पॉइंट पर जो है कंचनजंगा व्यू पॉइंट। यहाँ से कंचनजंगा का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। भारतीय सेना की इन चौकियों को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी जानकारी भी आपसे शेयर करते हैं। जैसे कि नाथुला परमिट 200 रुपए में बनता है और फर्स्ट चेक पोस्ट पर सुबह 10 बजे से पहले परमिट के साथ पहुंचना अनिवार्य है। दोस्तों, इस समय हम स्वर्ग का टुकड़ा कहे जाने वाली सांगमो या चांगू झील के बगल से गुजर रहे हैं। यह पूर्वी सिक्किम में स्थित है जो गैंगटोक से करीब 40 किलोमीटर दूर है। सुंदर झील ग्लेशियरों से युक्त है। समुद्र तल से 3780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नाथुला की यह सड़क समुद्र तल से 14,140 फीट ऊपर भारत तिब्बत सीमा पर सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटकों को जाने की अनुमति है। विदेशियों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ भारतीय और चीनी दोनों देशों के सैनिकों को और दोनों देशों के व्यापार को देखा जा सकता है। चीन का इंटरनेशनल बॉर्डर, उसकी तारबंदी और चीन का लाल झंडा हमें अपने स्क्रीन पर स्पष्ट देखने को मिल रहा है। सामने दिख रही इमारत चीन की है और भारतीय संस्कृति के गुलाब से भरी यह इमारत भारत की है। इन दोनों में व्यापारिक गतिविधियों के लिए कर्मचारी और सैनिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। यहीं पर भारत चीन युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में मेमोरियल भी बनाया जा रहा है। भारतीय पर्यटक यहाँ की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हैं। लाल रंग से रंगा हुआ यह गेट चीन का है और हरे रंग से रंगा हुआ यह गेट भारतीयों का है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नाथुला की रोड का निर्माण एवं ट्रैफिक का संचालन सब कुछ सेना द्वारा ही किया जाता है। यहाँ का खूबसूरत रास्ता आपको मंत्रमुग्ध करता है और चारों तरफ इतने सुंदर दृश्य होते हैं कि समझ नहीं आता है कि कैमरे का मुंह किस तरफ मोड़ा जाए। स्क्रीन पर दिख रही झील पूरी तरह जमी हुई है। लोग इस पर आइस हॉकी और आइस स्केटिंग का आनंद लेते हैं। कुछ पर्यटक बर्फ पर चहलकदमी करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। अब हम बाबा हरभजन सिंह के मंदिर पर पहुंचते हैं। बाबा हरभजन सिंह का यहीं पर हेडक्वार्टर था और पहाड़ी पर बने बंकर में उनकी ड्यूटी लगती थी। 4 अक्टूबर 1966 को पहाड़ी के पीछे डेंचुला में जवानों के लिए खच्चर घोड़ों में राशन लेकर बाबा जा रहे थे। अचानक पहाड़ में स्लाइडिंग हुई और वो दब गए। फिर उनके साथ उनका बॉडी पेयर प्रीतम सिंह था, जिसके सपने में बाबा आए और कहा कि मैं यहाँ दबा हुआ हूँ। लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया। लिविंग रूम और ऑफिस बाबा हरभजन सिंह को समर्पित है। यहीं पर बाबा हरभजन सिंह की समाधि बनाई गई है। सैनिक और पर्यटक बाबा हरभजन सिंह को वर्दी चढ़ाते हैं। बाबा मंदिर के पास
ऊंची पहाड़ियों में भगवान शंकर की विशालकाय मूर्ति की स्थापना की गई है। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने दूर-दूर से भक्त यहाँ बड़ी श्रद्धा से आते हैं। ठंडी से पूरी तरह जम चुकी नदी पर एक शिव भक्त इतनी सर्दी में बाबा बर्फानी के शिवलिंग को बनाते हुए आनंद की अनुभूति कर रहा है और इस रूप में बाबा अमरनाथ को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। और यार दोनों तरफ बहुत ब्यूटीफुल मतलब सीन्स है, क्योंकि किसी भी पहाड़ से एक वाटर स्ट्रीम निकल रही है, या तो नदी निकल रही है या फिर कोई वाटरफॉल निकल रहा है, एंड इट्स ऑल फॉग्ड अप एंड इट्स वेरी ड्रीमी। मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों, शिव के इस मनमोहक रूप के साथ हम अपना फेस भी रिवील करते हैं, क्योंकि मेधांश और उनकी मम्मी नंदी के कानों में अपनी अर्जी भगवान शंकर तक ऑलरेडी पहुंचा चुकी हैं। अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन सोमो झील के लिए चल पड़ते हैं। दूर से ही सोमो झील का बेहद सुंदर नजारा अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, ऊंचाई पर स्थित झीलों की खूबसूरती की बात ही कुछ अलग होती है, जहां पर जन्नत निहारते पर्यटक पूरी तरह उसी में समा जाते हैं। झील के चारों तरफ का वातावरण, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ठंड से कपकपाता मौसम पर्यटकों के उत्साह में और वृद्धि करता है। चांगू या सोगमो झील में रोपवे से पहाड़ी के ऊपर ले जाया जाता है, लेकिन आज वो बंद था। रोपवे से जाने पर बर्फ मखमल की तरह लगती है और चारों ओर दूध जैसी बर्फ की सफेद चादर स्वर्ग का एहसास दिलाती है। मनमोहक झरने दिल को छू लेते हैं। इस जल स्रोत के चारों ओर बसा वातावरण का सुरम्य दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस जल स्रोत में पानी पास ही स्थित ग्लेशियर से आता है। इस प्राचीन झील से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सीमा क्रॉसिंग है। भारतीय डाक सेवा ने वर्ष 2006 में इस झील को समर्पित एक डाक टिकट जारी किया था। ठंड के मौसम में जहां इसका पानी पूरी तरह से बर्फ के रूप में जम जाता है, वहीं गर्मी के मौसम में
यह खिले हुए फूलों से घिरा होता है। यह झील कई प्रवासी पक्षियों का भी वास स्थल है। झील की सतह अलग-अलग मौसम में अलग-अलग रंगों को दर्शाती है। झील का पानी औषधीय गुणों से भरा हुआ है। गाय जैसी सादगी वाली याक भी मुख्य आकर्षण है। पहाड़ी गाय याक की सवारी करना, उसके साथ फोटो खींचना अलग अनुभव प्रदान करता है। सिक्किम के मूल निवासी इसे एक पवित्र झील के रूप में मानते हैं। गुरु पूर्णिमा में यहाँ शुभ उत्सव मनाया जाता है। सूर्यास्त तो रंगों की अलग ही छटा को बिखेरता है, जिसे देखकर रेनबो तक शर्माने लगे। मुझे यकीन हो गया कि जन्नत में जाने के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिक्किम ट्रिप काफी है।